पीयूष आनंद जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। एक प्रश्न है, भोग किसे कहते हैं, मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी? क्योंकि जब हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो भी भोग कर रहे हैं, या हम नरक में सजा पाते हैं तो भी भोग कर रहे हैं सजा, या जब हम भगवान के द्वारा भोगे जाते हैं उसको भी भोग कहते हैं। तो भोग शब्द का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सेकंड, जो हम भगवान की सेवा करते हैं या उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसी को उनके द्वारा भोगा जाना कहते हैं या कुछ और? ये क्वेश्चन बहुत दिनों से मेरे मन में था। ये यज्ञ है जो भगवान के द्वारा जब तुम भोगे जाते हो, अर्थात इंजॉयड बाय कृष्णा। और जब तुम खुद इंजॉय करना चाहते हो, ये शरीर इंजॉय करना चाहता है, अपनी इंद्रियों से मन इंजॉय करना चाहता है, तो वो भोग है। और जब तुम भगवान के द्वारा भोगे जाओगे उसको यज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? यज्ञ। यज्ञ। ठीक है ना? सारा कार्य किस लिए करते हो? भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब तुम अपनी प्रसन्नता, जिसको कि मजा कहते हैं, उसके लिए करते हो, उसको भोग कहते हैं। तो भोग्य, जो भोग कौन कर सकता है? जो स्वामी है। जिस वस्तु का जो स्वामी है वो उसका भोग कर सकता है, उसको एंजॉय कर सकता है। सिंपल टर्म में, हम मालिक हैं ही नहीं, इस शरीर तक के मालिक नहीं है। हम जो हैं आत्मा, वो भी भगवान कृष्ण का अंश है। तो भोग्य वस्तुएं हैं हम, और भोगता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या टेंशन है? हरे कृष्णा। नरक वाला पूजन, नरक में भी भोगते हैं तो उसको भी भोग कहा जाता है कि नरक में कष्ट भोग रहा है। कष्ट भोग रहा है। भोग रहा है मतलब क्या बोलोगे उसको? मतलब सजा। नहीं, सजा। भोग का मतलब है कि तुम्हारी इंद्रियां जो हैं उसको एक्सेप्ट कर रही हैं, उसके साथ जुड़ रही हैं। तो नरक में सजा मिल रही है, वो इंद्रियों को पसंद नहीं है, मन को पसंद नहीं है, परंतु ले तो रही हैं, तो वो भोग है। अच्छा। और कई चीजें इंद्रियों को पसंद है, वो भी भोग है। अच्छा। दोनों ही भोग हैं। अच्छा। यू आर अब वो भी कनेक्टिंग। भोग है और उधर भी भोग है। वो अच्छा लग रहा है, वो नहीं लग रहा है, बट है तो दोनों। तो एक चीज इसको और समझ लीजिए, इंद्रिय जब इंद्रिय वस्तुओं से मिलती हैं, हाँ। तो उस योग को भोग कहते हैं। अच्छा। उस योग को भोग कहते हैं। और जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं, अपनी इंद्रियों कृष्ण से जोड़ते हैं, उसको योग उसको योग कहते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। अच्छा। क्या समझ में आया? बिल्कुल। तो योग मत करो इंद्रिय वस्तुओं से। तो नरक में भी क्या होता है? इंद्रिय वस्तुओं से तो वो कराया, जो योग कराया जाता है गरम गरम तेल में। योग हो रहा है, नहीं हो रहा है? योग तेल से। किससे? तेल से। गरम तेल से पकौड़े बन रहे हैं, हाँ सिकाई हो रही है आपकी। तो जी। समझ गए? तो इंद्रिय वस्तुओं से, इंद्रिय भौतिक जगत के पदार्थों से, इस जड़ तत्व से मत योग करिए। वो भोग होता है, और भोग बड़ा बुरा होता है। समझ गए? जी। हरे कृष्णा। सौम्य रंजन साहू जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, जैसे कोई तथाकथित दोस्त, शिक्षक या रिश्तेदार हो, उनका नंबर मोबाइल में जब सेव करूं तो किस नाम से करूं जिससे कि याद आ सके कि रियल रिलेटिव नहीं है, क्योंकि जब कॉल आती है तो मैं कृष्ण को भूल जाता हूँ। हाँ, तो किस नाम से क्या लिखना चाहते हैं? असुर? कई भक्त लिख देते हैं गुरुजी की माया, ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, तो ठीक है, आप अपने आप देख लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जी। हाँ जी। इन्होंने बोला नहीं कि वो फोन आते हैं भूल जाती हैं कृष्ण को, तो हाँ, फिर जिससे ना भूलें वो खुद सेलेक्ट करें क्या खुद लिखना सिलेक्ट करो जिससे ना भूलो। हाँ जी। इसके दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। एक असुर लिखो, या माया लिखो, या एक जगह कृष्ण लिखो। अच्छा। और क्या? तो कृष्ण लिखोगे तो किसकी याद आएगी? कृष्ण की याद आई। तो ठीक है ना? हाँ। तो पॉजिटिव रखो ना, गौर लिखो, निताई लिखो, कृष्ण लिखो, हैं? जी। तो किसकी याद आएगी? भगवान की। भगवान की। पहले फोन उठाने से पहले किसकी याद आएगी? भगवान की याद आई। ठीक है। हरे कृष्णा। गोविंद दास जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे शरीर की उम्र 23 साल है। मैंने बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और मैंने वीर्य भी बहुत नष्ट कर दिया। मैं स्त्रियों को भोग की दृष्टि से देखता था। मुझे मानसिक रोग हो गया। शरीर में और भी खराब बीमारियां हैं। कीड़े मकोड़ों जैसी हालत हो गई है। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुजी, हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्योंकि मैं सेवा तो कर ही नहीं पा रहा हूँ हरे कृष्ण महामंत्र की रोजाना। एक माला भी नहीं कर पाता हूँ। पहले तो 4 माला कर लेता था। माला तो करनी पड़ेगी, दवाई खाए बगैर क्या होगा। माला तो करो पहले, फिर बात करेंगे। 16 माला करो, तुम्हें तो ज़्यादा जरूरत है। पूरी 16 माला, चारों नियम पालन करो। उसके बगैर डॉक्टर का इलाज लोगे नहीं, फिर बोलोगे मैं ठीक नहीं हो रहा, तो फिर क्या हूँ। जो डॉक्टर का नुस्खा होता है, प्रिस्क्रिप्शन, उसमें जो लिखा होता है वो करना होता है। ये नहीं कि प्रिस्क्रिप्शन खाने से थोड़ी सही हो जाओगे। जी। है जी, खुद ही अपने आप बता रहे हो आप, इलाज करना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। हरे कृष्ण। विनोद नायक जी का प्रश्न आया है गुरुजी। संसार रूपी वृक्ष को तत्व से कैसे जाने तथा इसका छेदन कैसे करें? इसका तत्व से जानना सिंपल है, अशाश्वतम है, इसलिए दुखों का कारण है। हमारा घर नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा सनातन है। ये क्या है, टेम्पररी है। हैं जी। और एक ही तरीका है कृष्ण भक्ति करने से, और कोई तरीका नहीं है। जब भगवद गीता के अंदर, श्रीमद् भागवतम में, हर जगह भगवान ने एक ही चीज़ बताई है कि क्या कर, मेरी आज्ञा का पालन। शुरुआत इससे किससे होती है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका नित्य उच्चारण करो, जप करो और जानो इसके बारे में। कैसे जानोगे? भगवद गीता से बड़ी कोई पुस्तक ही नहीं है दुनिया में आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में। इस जड़ को खत्म करने की, इस भौतिक जगत से निकलने का और कोई तरीका नहीं है। भगवद गीता जो है समस्त वेदों का सार है, तो उसको समझना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो कैसे समझें? 7210082100 पे जाइए, मिस्ड कॉल करिए। इस नंबर पे मिस्ड कॉल करिए, फ्री में कोर्स आएगा, भगवद गीता समझ में आ जाएगी। फिर भगवद गीता यथारूप पढ़िए। हरे कृष्ण। ध्रुव गुप्ता जी का प्रश्न आया हुआ है। श्री साईं नाथाय नमो नमः। क्या इस मंत्र का जाप करने से साईं बाबा को खुश किया जा सकता है? धन्यवाद। बिल्कुल नहीं। साईं बाबा को खुश क्यों करना चाहते हो? पहली बात तो ये है। हैं जी, भौतिक चीज़ मांगोगे जो ख़त्म हो जाएगी, जो ख़त्म हो जाएगी, क्यों ऐसे चक्कर में पड़ते हो? हैं जी, ये अपने 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 आप द्वारा मंत्र बनाने से थोड़ी काम चलता है। आप आत्मा हो, सनातन हो, समझे? क्या हो आप? सनातनी हो, हिंदू हो, क्या हो? अरे भागवत गीता जानो पहले, सनातनी हो अगर हिंदू हो तो। कैसे जानूं, कैसे समझूं? तो मिस्ड कॉल करिए 7210082100 पे, फ्री में मिलेगा ये कोर्स। सनातनी तो बनिए, हैं? हिंदू तो बनिए सही। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आप लोग निकाल के लाते हैं, और कैसे लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों का। हैं जी, मत करिए ऐसा। बड़ी मुश्किल से आपको ये सनातन धर्म में जन्म मिला है, हिंदू में मिला है। इसको आप लोग हिंदू कहते हैं आगे आजकल। नष्ट मत करिए इधर उधर मुंह मार के। हरे कृष्णा। मालसेन कंचन जी का प्रश्न आया हुआ है गुरुजी। अब भविष्य की चिंता कैसे दूर करें? और दूसरा प्रश्न है कि कर्म करते समय किस चीज का ध्यान रखें? देखिए, मैं फिर से आपसे अनुरोध करूँगा कि ये प्रश्न का मैं उत्तर दे दूंगा आपको, परंतु आप जीवन में लगा नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने लिए समय दीजिए, भगवद गीता का ज्ञान लीजिए, समझिए उसको। फ्री में दे रहे हैं हम आपको, सब क्लियर हो जाएगा। कर्म कैसे करें, क्या भावना रखें, क्या कैसे करें, सब क्लियर है। क्या करें, कहाँ मिलेगा फ्री का कोर्स? मिस्ड कॉल करिए 7210082100
82100 पे फ्री में कोर्स आएगा आपके पास। व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे भी, या मिस्ड कॉल करिए। ठीक है ना, सब क्लियर होगा। इतने शॉर्टकट आंसर नहीं होते इसके, समझ गए? हरे कृष्णा।